Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 New NCERT of English. The name of the textbook is Purvi. So as you can see, we have already completed 2 units and now we are doing unit number 3, Nurturing Nature. In that, we have completed first part, that is Neem Baba. नीम बाबा वाली स्टोरी भी देख ली है, उसकी एक्सरसाइज भी देख ली है. Now in this part we are going to do what a bird thought. But before moving ahead, if you haven't watched all the previous videos, please go through the links given in the description box for better clarification of the next part. So चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट पार्ट में. So उसको रीड करने से पहले यहाँ दिया let us do these activities before we read. कुछ एक्टिविटीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो करते हैं, फिर हम पोएम को रीड करेंगे. So look at the picture and discuss what you see in the picture with your teacher and classmate. यहाँ एक पिक्चर दी गई है, पेड़ है, उस पे बर्ड्स बैठी हैं, आप नेस्ट देख पा रहे हैं. सो क्या है उसके बारे में आपको बताना है और फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं. सो इन द पिक्चर देयर आर बर्ड्स सिटिंग ऑन ब्रांचेस एंड वन इज फ्लाइंग away from the tree. The tree is green and full of leaves and the scene shows a lively and natural environment. ये एक नेचुरल पिक्चर है जिसमें एक पेड़ दिखाया गया है, बर्ड्स बैठी हुई हैं ब्रांचेस पे, कुछ बर्ड्स हैं जो उड़ रही हैं और यहाँ दिखाया गया है कि बहुत ही सुंदर सीन है, ग्रीनरी है. देन क्वेश्चन है आगे, थिंक ऑफ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड. व्हाट डिड यू डू देन? आप याद कीजिए उस समय को जब आपने कभी बहुत मेहनत की होगी. कब किया था आपने ऐसा और क्या किया था वो बताना है. सो आई वर्कड हार्ड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जाम. आई स्टडीड रेगुलरली, सॉल्व्ड प्रैक्टिस पेपर्स एंड फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग माय वीक एरियाज. सो जब मेरा एग्जाम था तो मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था, बहुत मेहनत करके पढ़ाई की थी. क्या क्या किया था ये भी बताना है. सो क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस, फिर मैंने जो वीक एरियाज हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए वर्क किया था. देन हाउ डिड इट हेल्प यू? ये जो आपने मेहनत की ये आपको कैसे काम आई? सो इट हेल्प मी अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर एंड स्कोर गुड मार्क्स. चीजें समझने में और अच्छे मार्क्स लाने में इसने मेरी मदद की. देन हाउ डिड इट मेक यू फील? आपको कैसा फील हुआ ऐसा करके, इतनी मेहनत करके? सो इट मेड मी फील प्राउड एंड हैप्पी विद माई एफर्ट बिकॉज आई कुड सी द पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ माई हार्ड वर्क. क्योंकि मेरे रिजल्ट्स जो आए थे वो इतने अच्छे थे, मुझे प्राउड फील हो रहा था कि मैंने इतना अच्छा काम किया है. नाउ ऑल्सो डिस्कस इन ग्रुप, या आपको ग्रुप्स में डिस्कस करना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर आर द प्लेसेस यू सी बर्ड्स? What do you see the birds doing? आप चिड़िया को कहाँ कहाँ देख सकते हैं और वो क्या करती होती हैं. सो ये सभी आंसर सबके अलग अलग होंगे. प्लीज ट्राई टू राइट योर ओन आंसर. मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है. सो आई सी बर्ड्स इन गार्डन, पार्क्स और ऑन ट्री. दे आर ऑफन सीन फ्लाइंग, पर्चिंग ऑन ब्रांचेस. पर्चिंग मतलब होता है बैठना या बसना किसी जगह पर, ठीक है. सो सर्चिंग फॉर फूड, कभी वो खाना सर्च कर रही होती, कभी घोंसला बना रही होती है. चॉपिंग मीन्स कभी वो अलग अलग तरीके से चहचहाती हैं, आवाज निकालती हैं. इन द पिक्चर बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री एंड वन इज फ्लाइंग अवे फ्रॉम द ट्री. और इस पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर एक चिड़िया जो है वो डाली पर बैठी हुई है, कुछ घोंसले में है और एक उड़ रही है ना. नेक्स्ट है, डू यू वांट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड? व्हाई? क्या आप चिड़िया की तरह उड़ना चाहते हैं? क्यों उड़ना चाहते हैं ये भी बताना है. सो यस, आई वांट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड बिकॉज इट वुड फील फ्री एंड आई कुड सी एवरीथिंग फ्रॉम हाई अबव. मैं बहुत ऊंचा उड़ना चाहती हूँ चिड़िया की तरह, मुझे वहां से सब कुछ क्लियर दिखेगा. इसलिए आपका क्या रीजन है आप वो बताइएगा, ठीक है. देन व्हाट डज अ बेबी बर्ड थिंक अबाउट इट्स वर्ल्ड? जो छोटी सी चिड़िया है, कोई सी भी आप इमेजिन कीजिए, वो पूरी दुनिया के बारे में क्या सोचती हो. सो अ बेबी बर्ड माइट थिंक द वर्ल्ड इज बिग एंड एक्साइटिंग, फुल ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर. इट मे बी क्यूरियस अबाउट फ्लाइंग. जो छोटी सी चिड़िया है वो सोचती होगी कि दुनिया बहुत एक्साइटिंग है, बहुत बड़ी है, इसे जानने का मन करता होगा उसको और ऐसा फील होता होगा कि कब मैं इस दुनिया को जानूंगी, है ना. नेक्स्ट है, रीड द सेंटेंसेस एंड रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग. यहाँ एक तरफ सेंटेंसेस दिए गए हैं और कुछ वर्ड जो है अंडरलाइन है, इनको हमें मीनिंग के साथ मैच करना है. जैसे पहला है, द कलर ऑफ द फेदर. फेदर मतलब होता है पंख. वॉज नॉट डार्क बट पेल. पेल मीन्स होता है फीका, हल्का कलर, है ना. सो इसको हम लाइट से मैच कर देंगे. देन द बटरफ्लाई मूव्ड लाइटली एंड क्विकली. लाइटली एंड क्विकली का क्या हो जाएगा? फ्लटर्ड. बटरफ्लाई क्या करती है? फड़फड़ाती है अपने पंख, है ना, तो फ्लटर्ड वर्ड यूज होता है. देन फाइनली. फाइनली को हम क्या बोलते हैं?
Yes, at last कोई चीज सब कुछ करने के बाद जब हो रही हो. So finally I finished my bird painting after trying many times. Then the pretty flowers were the prize for the gardener's hard work. Hard work के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? लेबर. क्योंकि माली ने बहुत मेहनत की तो अब सुंदर सुंदर फूल उसे गार्डन में देखने को मिल रहे हैं. So ये हमने पोएम से पहले की एक्सरसाइज देख ली. Now let's read the poem. Okay. So this poem is talking about a bird growing up and learning about the world step by step. कैसे एक चिड़िया बड़ी हो रही है अपने एनवायरनमेंट में और कैसे वो धीरे धीरे दुनिया को समझने की कोशिश कर रही है. यहाँ इस पोएम में यही हमें सिखाया गया है या बताया गया है. चलिए पोएम को रीड करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं. I lived first in a little house and lived there very well. I thought the world was small and round and made of pale ब्लू शेल. तो यहाँ पर चिड़िया अपने पहले घर के बारे में बात कर रही है. हर फर्स्ट होम क्या है वो? सो एग की बात कर रही है. जब वो अंडे के अंदर थी तो उसको लग रहा था यही पूरी दुनिया है, ये छोटी सी जगह ही पूरी दुनिया है, क्योंकि उसने उतना ही देखा था और वो वहां पर बहुत खुशी खुशी रह रही है. उसको लगता था ये छोटी सी राउंड यही क्या है, शेल उसकी दुनिया थी. उसको लगता था यही पूरा वर्ल्ड है या यही पूरी दुनिया है. उसके बाद क्या हुआ? चिड़िया एग से बाहर आई. नाउ आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट नॉर नीडेड एनी अदर. आई थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेस्ल्ड बाय माय मदर. अब कह रही है चिड़िया कि जब वो अंडे से बाहर आई तब उसे लगा कि उसकी दुनिया कुछ और ही है. क्या है वो? नेस्ट यानी घोंसला. किस चीज से बना हुआ है वो? स्ट्रॉ से. स्ट्रॉ यानी तिनका, झाड़ी, जो भी चीजें यूज करके चिड़िया बनाती है ना अपना घोंसला, उसकी बात की जा रही है. सो उसको लगता है कि ये जो आरामदायक घोंसला है जिसमें वो अपनी माँ के साथ रह रही है वही उसकी क्या है? दुनिया है. ये तिनकों से बनी हुई है. फिर क्या होता है आगे जब वो और बड़ी होती है? तो देखते हैं आगे क्या लिखा है. वन डे I fluttered from my nest. Fluttered का मतलब अभी मैंने आपको बताया, फड़फड़ाना, मतलब पंखों को वो हिलाती है, डुलाती है, थोड़ा सा उड़ने की कोशिश करती है और घोंसले से बाहर जाती है. To see what I could find. I said the world is made of leaves. I have been very blind. So चिड़िया जब ऐसे उड़कर इधर उधर घूमती है, पेड़ पर ऊपर जाती है, डालियों पे बैठती है और उसे दूर दूर तक पेड़ दिख रहे होते हैं, पत्ते दिख रहे होते हैं, तो उसको क्या लगता है कि अब दुनिया क्या है? ये पेड़ है और पत्तियां हैं. तब उसे एहसास होता है कि दुनिया उस घोंसले से कहीं बड़ी है. जितना वो सोच रही थी इतनी छोटी नहीं है दुनिया. उसके बाद लास्ट में क्या दिया है? एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स. अब जब वो और बड़ी होती है तो वो पेड़ से दूर उड़कर चली जाती है. तब उसको कैसा फील होता है कि अब वो सभी जिम्मेदारियों को निभा सकती है, क्योंकि वो अकेले उड़कर इतनी दूर गई है ना. सो उसको ऐसा फील होता है कि वो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाने के लायक बन गई है. फिर दिया है आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड एंड नीदर डू माई नेबर्स. सो पहले उसको ऐसा लगता था वो जानती है कि दुनिया कितनी बड़ी है. कभी वो घोंसले को दुनिया मानती है, कभी पेड़ को दुनिया मानती है ना. लेकिन जब वो बाहर निकली तो उसे तब पता चला कि दुनिया इतनी बड़ी है, इसको समझना इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना कठिन है. यहाँ तक कि उसे क्या, उसके जो पड़ोसी हैं उन्हें भी नहीं पता है कि दुनिया कितनी बड़ी है या दुनिया कैसे बनी है. तो ये प्यारी सी पोयम थी. इसमें सिर्फ हमें ये बताया गया है कि कैसे जब हम बड़े होते जाते हैं तो नई नई चीजें जीवन में सीखते हैं, नई नई चीजें जानने को मिलती है. लेकिन जब हमें कुछ पता नहीं होता ज्यादा तो हम जितना जानते होते हैं हमें लगता है हमें सब पता है, हम सब कुछ जानते हैं ना. तो ये धीरे धीरे हमें एहसास होने लगता है ये जो दुनिया है हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा जटिल है, मतलब कॉम्प्लेक्स है. सो यही पोयम का नाम था अ बर्ड थॉट, कि चिड़िया क्या सोचती है अपनी दुनिया के बारे में. चलिए अब इसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं. लेट अस डिस्कस. रीड द पोयम अगेन. आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टैंजा. देयर आर 2 एक्स्ट्रा गिवन. सो 4 स्टैंजा हमने पढ़े, यहाँ 6 पॉइंट्स दिए. हमें बताना है कि कौन सी लाइन किस स्टैंजा के लिए मैच होती है और 2 जो होंगे वो किसी के लिए नहीं होंगे, उसमें हम क्रॉस कर देंगे. सो पहला है द बर्ड स्टेप आउट इनटू द वर्ल्ड. ये स्टैंजा 3 का है, जब वो अपने घोंसले से भी बाहर निकल के जाने लगती है. बी है द बर्ड लिव्ड हैप्पीली इन अ स्मॉल वर्ल्ड. तो स्मॉल वर्ल्ड हमने एग वाला पार्ट देखा था, फर्स्ट स्टैंजा, पहला जो पैराग्राफ है, राइट. देन द बर्ड बिकम ब्लाइंड ड्यू टू लीव्स. नो,
वो चिड़िया अंधी थोड़ी हुई थी पत्तों की वजह से, तो ये किसी से मैच नहीं हो रहा, क्रॉस कर देते हैं। फिर है द बर्ड फ्लाइज अवे एज एन एडल्ट, चिड़िया जो है वो उड़ के बड़े लोगों की तरह गई। तो ये लास्ट पैराग्राफ में था जब उसने कहा कि अब मैं जिम्मेदारियां उठा सकती हूँ ना, कोई भी कठिन काम आए तो मैं उसको निभा सकती हूँ। सो स्टैंजा 4 में आया था। देन बर्ड इज अनहैप्पी विद द स्ट्रॉ नेस्ट, वो जो उसके तिनके का घोंसला है, क्या वो उससे नाखुश थी? नहीं, ये गलत है, वो तो खुश थी। देन द बर्ड लिव्ड इन अ कोजी नेस्ट विद इट्स मदर, यस, ये स्टैंजा 2 का है, जब वो कहती है कि वो अपनी माँ के साथ वो जो कोजी सा वार्म सा मतलब बहुत ही प्यारा सा जो घोंसला है उसमें वो रह रही है। तो ये 4 स्टैंजा के 4 लाइनें हैं। देन लुक एट द पिक्चर A to D एंड राइट द मैचिंग लाइन फ्रॉम द पोएम फॉर ईच। 4 पिक्चर दी है, चारों स्टैंजा से मैचिंग लाइन देनी है। तो पहला एक एग का इमेज है, इसमें लिखेंगे आई थॉट द वर्ल्ड वाज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। तो सबसे पहले पैराग्राफ में यही दिया हुआ था कि पहले चिड़िया को क्या लग कि अंडे का जो शेल है उतनी ही बड़ी उसकी दुनिया है। देन एक नेस्ट दिया हुआ है, सो ये सेकंड स्टैंजा से है, आई थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेसल बाय माय मदर, कि उसकी मम्मी ने जो ये घोंसला बनाया है, बसाया है, यही दुनिया है। देन थर्ड में चिड़िया डालियों पर जाकर बैठ रही है ना, सो आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। उसको ऐसा लगता था कि पहले कि वो घोंसला ही उसकी दुनिया है, नहीं, वो अपने आप को कह रही है कि मुझे दिख ही नहीं रहा था कि दुनिया कितनी बड़ी है। जब मैं ऊपर आई हूं तब मुझे पता चल रहा है, या मैं डालियों पे आई हूं तब मुझे पता चल रहा है कि पेड़ और पत्ते इतने सारे हैं, यही दुनिया है। देन एट लास्ट चिड़िया उड़ गई है डाली से, तो एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स, अपने जीवन को निर्वाह कर सकते हैं वो सब मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ। नाउ आंसर द फॉलोइंग विद अ वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड चेक द आंसर्स विद योर पार्टनर्स। तो यहाँ पर कुछ लाइनें दी हैं, इनके लिए हमें वर्ड लिखना है जो पोएम में यूज हुई है, और उसके बाद आप अपने फ्रेंड से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सो व्हाट वाज द शेप ऑफ बर्ड्स फर्स्ट हाउस, जो चिड़िया का पहला घर है यानी एग, उसका शेप क्या है? सो इसका आंसर आ जाएगा राउंड, ROUND। देन व्हाट वाज द बर्ड्स सेकंड नेस्ट मेड ऑफ? सो straw, STRAW। Then what did the bird see when it came out of its nest? जब वो घोंसले से बाहर निकलती है चिड़िया, तब उसने क्या देखा? Leaves, LEAVES। ठीक है, पत्तियां देखी, पेड़ देखे। What did the bird do at the end? चिड़िया ने लास्ट में क्या किया? Flew, FLEW, flew मतलब उड़ गई। Then now recite the poem aloud along with your teacher and classmates। So आप अपने क्लासमेट के साथ, टीचर के साथ फिर से ये पोएम को एक बार रीड करेंगे। Now next is let us think। अब यहाँ पे क्या दिया है? Write true or false। तो पहला स्टेटमेंट है bird changed its house 2 times। So yes, उसने अपना घर 2 बार चेंज किया। पहला द बर्ड लिव इन अ शेल, जब वो अंडे के अंदर थी। देन इन नेस्ट, फिर वो नेस्ट में जब आई, है ना, तो ये 2 बार। उसके बाद तो वो उड़ के बाहर ही चली गई थी। देन नेबर्स टेल द बर्ड अबाउट द वर्ल्ड। नेबर जो है, उसके पड़ोसी जो है चिड़िया के, क्या उन्होंने चिड़िया को दुनिया के बारे में बताया? फॉल्स। दैट द बर्ड लर्न अबाउट द वर्ल्ड ऑन इट्स ओन नॉट फ्रॉम इट्स नेबर। उसने खुद उड़कर जाना कि दुनिया कितनी बड़ी है, नेबर्स को भी नहीं पता कि दुनिया कैसे बनी। यहाँ पर कुछ लाइनें दी गई है पोएम से और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एक एक करके देखते हैं। तो पहला है आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेसल बाय माई मदर। उसे लगता था कि ये जो दुनिया है ये तिनकों से बनी हुई है, क्योंकि वो घोंसले को ही अपनी दुनिया मान रही थी जो कि उसकी माँ ने बसाया था। सो पहला है हु लिव्ड इन द नेस्ट अलोंग विद द बेबी बर्ड। वो जो चिड़िया थी बच्ची, उसके साथ घोंसले में कौन रहता था? सो इट्स मदर लिव्ड इन द नेस्ट अलोंग विद द बेबी बर्ड। देन नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सो बर्ड थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ बिकॉज, चिड़िया को क्यों लगता था कि जो उसका घर है वो स्ट्रॉ से बना हुआ है, यानी तिनकों से बना हुआ है। 4 ऑप्शन है, रीड करते हैं। इट लिव्ड इन अ स्ट्रॉ हट, इट्स नेस्ट वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ, इट्स मदर फेड स्ट्रॉ टू इट, देयर वाज स्ट्रॉ ऑल अराउंड। क्योंकि इट्स नेस्ट वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ, ये वाला सही है। देन विच वर्ड टेल्स अस दैट द बेबी बर्ड वाज वार्म एंड कंफर्टेबल, कि वो अपने घर में बहुत अच्छी तरीके से रह रही है, कंफर्टेबली रह रही है। कौन सा वर्ड हमें ऐसे बताता है? सो नेसल जो वर्ड है वो बताता है कि रहने के लिए, बसने के लिए बहुत ही प्यारी सी जगह है जिसमें वो रह रही है। नाउ नेक्स्ट इज आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। सो चिड़िया कहती है कि मुझे दिखता ही नहीं था, मुझे लगता था कि स्ट्रॉ वाला जो घोंसला है वही दुनिया है। अब पता चल रहा है ये पेड़, लीव्स, ये सब क्या है? ये दुनिया ही है। सो व्हाई डिड द बर्ड थिंक द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ लीव्स? बिकॉज इट कुड ओनली सी लीव्स अराउंड इट्स नेस्ट। क्योंकि जब वो घोंसले से बाहर निकली तो उसको हर तरफ क्या दिख रहे थे? पत्ते
पत्ते ही पत्ते दिख रहे थे पेड़ पे, है ना, इसलिए। देन व्हाट डज द सेट ऑफ वर्ड्स आई सेड मीन? आई सेड का मतलब क्या है इन चारों में से? फ्लू, शाउटेड, स्पोक या क्राइड? स्पोक। I said मतलब spoke, कहना. Then fill in the blanks to complete the sentence. The bird felt that it had been very blind because it could not see the leaves from inside the nest. क्योंकि जब वो घोंसले के अंदर थी तो उसको बाहर जो भी पत्ते हैं पेड़ के वो दिख नहीं रहे थे, इसीलिए वो अपने आप को ब्लाइंड कह रही है कि उसे दिखता नहीं है. Then why did the baby bird think that its first world was small, round and blue? पहला घर उसका छोटा है, गोल है या ब्लू है, ऐसा क्यों चिड़िया को लगता था? So bird thought this because it lived in small, round, blue eggshell. उसे ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि वो जो पहला घर था उसका वो एक अंडे का शेल था, तो छोटा था, वो राउंड शेप का था, इसलिए उसने ऐसा बोला. Then where did the bird go when it fluttered from its straw nest? जो तिनके का घोंसला था उससे फ्लटर्ड करके बाहर की तरफ जब वो निकली तो कहाँ गई? It fluttered to the branches of the tree and there it found the world was full of trees and leaves. कि वहां पर जो पत्ते दिखे पेड़ की डालियों पर वो लगा कि अब ये जो पत्ते हैं यही दुनिया है. Then next, what quality did the bird say it had when it flew away? जब वो घोंसले से या पेड़ से भी दूर उड़कर चली गई तब उसने अपनी कौन सी क्वालिटी बताई? So fit for grown up labor. उसने कहा कि अब वो मैच्योर फील कर रही है क्योंकि वो बाहर अकेले निकल गई अपने घोंसले से, अपने घर से, और उसे ऐसा लगता है कि जो भी बड़े लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं जैसे खाना ढूंढना, घर बनाना, अब वो कर सकती है. तो उसने क्या बोला? Fit for grown up labors. Then next is, who do you think were the bird's neighbor? Why do you think so? Discuss. आपको क्या लगता है चिड़िया के पड़ोसी कौन रहे होंगे और क्यों रहे होंगे, ऐसा आपको क्यों लगता है ये भी बताना है. So bird's neighbor could be other birds or animals in the tree. कोई और बर्ड या कोई और जानवर जो आसपास रहते होंगे वो होंगे उसके नेबर्स, और जो इसके नेबर्स थे उन्हें भी चिड़िया की तरह ही दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं कि दुनिया कैसे बनी है या दुनिया में क्या क्या चीजें हैं. Now next is, let us learn, let us write some rhyming words. Rhyming words क्या होते हैं? एक जैसे मैच होने वाले. तो यहाँ स्टैंजा 1 से कुछ वर्ड दिए जैसे वेल, शेल. अब एक खुद से बनाया गया है ऐसा ही वर्ड तो फेल. वेल, शेल, फेल सारे बोलने में एक जैसे लग रहे हैं तो इन्हें ही हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड. स्टैंजा 2 से अदर, मदर और एक खुद से बनाया ब्रदर, ये सारे बोलने में एक जैसे लग रहे हैं. स्टैंजा 3 से फाइन, ब्लाइंड, काइंड. ठीक है, काइंड हमने खुद से बनाया है. देन स्टैंजा 4 से लेबर्स, नेबर्स एंड फेवर्स, ये हमने खुद लिखा है. देन नाउ कंप्लीट अ न्यू स्टैंजा विद राइमिंग वर्ड्स, वर्ड एट द एंड ऑफ ईच लाइन. अब हमें राइमिंग वर्ड लिख के इस पोयम को कंप्लीट करनी है. ठीक है, सो आई फ्लाई हाई एंड आई फ्लाई लो, बट वन थिंग आई श्योरली नो. के दिया हुआ है, 4 लेटर का वर्ड है तो नो आ जाएगा. वेन एवर आई विश टू रेस्ट, माई लिटिल नेस्ट इज द बेस्ट. BEST. ठीक है, तो ये राइमिंग वर्ड्स हो गए. नाउ नेक्स्ट इज, द पोएट यूजेस वर्ड्स लाइक पेल, ब्लू, राउंड, स्ट्रॉ एंड लिटिल टू डिस्क्राइब द बर्ड्स नेस्ट. जो घोंसला है उसको बताने के लिए ये सब वर्ड यूज किए हैं पोएट ने, कवि ने. अब हमें यहाँ कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए गए. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे बोला कि राउंड नेस्ट, मतलब नेस्ट कैसा है? राउंड है, गोल है, तो ये डिस्क्राइब कर रहा है नेस्ट को, है ना. सो हमें यहाँ कहा गया है, नाउ यूज द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू क्रिएट 6 सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर. ये जो पिक्चर दी गई है इसके बेसिस पे ये वर्ड्स यूज करके हमें 6 सेंटेंसेस बनाने हैं. चलिए बनाते हैं. तो पहला मैंने बनाया, द पॉइंटेड लीव्स मेक द ट्री लुक शार्प. जो पत्ते हैं वो पॉइंटेड हैं, ऊपर से लिया ये वर्ड. देन द नेस्ट इज स्मॉल एंड कोजी. स्मॉल वर्ड भी ऊपर दिया हुआ है. नेस्ट कैसा है? घोंसला कैसा है? छोटा सा है. कोजी मतलब बहुत ही प्यारा सा है. देन द ट्री हैज ग्रीन लीव्स ऑल ओवर. ग्रीन, ठीक है. द बर्ड बिल्ट इट्स नेस्ट ऑन अ वुडन ब्रांच. वुडन. देन द थिन ट्विग्स. ट्विग्स क्या होता है? तिनके जैसी जो पतली पतली लकड़ियां होती है उसको बोलते हैं. थिन मतलब पतला, है ना. सो द थिन ट्विग्स फॉर्म द शेप ऑफ नेस्ट. सो ये जो पतली पतली ट्विग्स हैं यही मिलकर क्या बनाती है? नेस्ट. देन द नेस्ट इज हैंगिंग फ्रॉम द राउंड ट्री ब्रांच. ट्री की जो ब्रांच है, डाली है, वो राउंड है और उससे लटक रही है. हैंग मतलब लटकना. ये जो नेस्ट है वो उससे लटका हुआ है. नाउ नेक्स्ट इज, लेट अस लिसन. एक ट्रांसक्रिप्ट है आपके चैप्टर के लास्ट में, वो आपको सुनाया
जाएगा, उसे सुनना है और उसके बाद ये फिल करना है। तो हम सुन तो नहीं सकते, मैं यहाँ रीड करती हूँ आपके लिए। व्हाट अ बर्ड थॉट। सो आई एम ए पैरेट, माई नेम इज पारो। एक पैरेट है जिसका नाम है पारो। माई फेदर्स आर ब्राइट एंड दे ग्लो। उसके जो फेदर्स, पंख है, वो ब्राइट है, मतलब चमकदार है, और ग्लो, चमक रहे हैं। इन द मॉर्निंग आई स्प्रेड माई विंग्स। सुबह सुबह वो अपने पंखों को फैला देते हैं। देन फ्लाई अराउंड एंड सी वंडरफुल थिंग्स। और फिर इधर उधर उड़कर जाते हैं और अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं। नाउ कम विद मी थ्रू द स्काई सो ब्लू टू प्लेसेस ओल्ड एंड प्लेसेस न्यू। सो यहाँ पर पैरेट बता रहा है कि जब वो नीले आसमान में उड़ता है तो बहुत सारे नए प्लेसेस भी आते हैं, बहुत सारे पुराने प्लेसेस भी आते हैं, तो वो हमें भी अपने साथ ट्रैवल करने को कह रहा है। अमंग द ट्रीज वेयर द ब्रीज इज लाइट, मैनी न्यू स्टोरीज, ओ वाटर साइड। सो सुंदर सा जो वातावरण उसको दिख रहा है, एनवायरमेंट, वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। अब इस बेसिस पे क्वेश्चन है, इसे हमें कंप्लीट करना है पोएम को, जो अभी हमने रीड किया। सो आई एम अ पैरेट, माई नेम इज स्पारो, माई फेदर्स आर ब्राइट एंड दे ग्लो। ब्राइट फिल करेंगे। इन द मॉर्निंग आई स्प्रेड माई विंग्स, फ्लाई अराउंड एंड सी वंडरफुल थिंग्स। कम विद मी थ्रू द स्काई सो ब्लू, यहाँ ब्लू आएगा, एल दिया हुआ है। टू प्लेसेस ओल्ड एंड प्लेसेस न्यू। अमंग द, अब यहाँ ई दिया है तो ट्रीज आएगा। अमंग द ट्रीज वेयर द ब्रीज इज लाइट, मैनी न्यू स्टोरीज, ओ वाटर साइड। सो ऐसे फिल कर लेंगे। नेक्स्ट है लेट अस स्पीक। स्पीक विद योर क्लास अबाउट विच बर्ड यू वुड लाइक टू बी। इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप कौन सी चिड़िया बनना चाहते हैं या क्या उसके बारे में आपको पसंद है वो बताना है। जैसे पहला है विच बर्ड आर यू, आप कौन सी चिड़िया है। सो आप आंसर करेंगे आई एम अ पैरेट, या जो भी आप बनना चाहें ऐसे लिखेंगे। ब्रैकेट में आपको दिया है कि कैसे बोलना है। देन व्हाट डू यू लाइक। सो आई एम ग्रीन इन कलर, आई एम अ स्मॉल बर्ड, आई हैव अ ब्राइट फेदर एंड कर्व्ड बीक। सो सारा इस तरीके से आप बोल के कंप्लीट करेंगे। देन वेयर डू यू लिव, आई लिव इन फॉरेस्ट। देन व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग द डे, आई फ्लाई अराउंड, मैं उड़ती हूँ आसपास, लुकिंग फॉर फूड, आई ऑल्सो चैट विद अदर बर्ड्स। देन डू यू हैव एनी मैसेज फॉर ह्यूमंस, I want to tell the humans to protect forest and nature. मेरा मैसेज मनुष्य के लिए यही है कि आप अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें और नेचर को सेव करें। Then let us write, read how the bird perceived its world. यहाँ दिया हुआ है कि चिड़िया कैसे दुनिया के बारे में सोचती है। So my world was small, round and light blue at first. चिड़िया बोलती है कि सबसे पहले मेरा जो वर्ल्ड है या दुनिया जो मेरी है वो छोटी सी है, राउंड शेप की है और लाइट ब्लू कलर की है। After that my world was warm and comfortable, it was made of straw. उसके बाद जब वो घोंसले में आती है अंडे से बाहर तो उसके पता चलता है कि उसकी दुनिया बहुत ही वार्म है, कंफर्टेबल सी जगह है जो कि तिनकों से बनी हुई है। Then in this world I could only see leaves whenever I stepped out. फिर ये नेस्ट से कभी बाहर जाती है तो उसे सिर्फ और सिर्फ पत्ते दिखते हैं और उसे लगता है कि यही पत्ते क्या है, दुनिया है। In the end my world became big, it had the sky and the earth as a part of it. उसके बाद जब वो वहां से बाहर निकलती है तो देखती है कि दुनिया इतनी बड़ी है जिसमें कि आसमान और धरती भी अब उसकी दुनिया का पार्ट बन जाता है। नाउ डिस्कस विद योर टीचर एंड क्लासमेट हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वुड लुक टू द फॉलोइंग। अब ये तो बर्ड के बारे में हो गया, आपको बताना है अ बेबी, यानी जो छोटा सा बेबी बच्चा होता है उसे उसकी दुनिया कैसी दिखती होगी। अ फिश, या फिर मछली को उसकी दुनिया कैसी दिखती होगी। सो राइट 5 sentences each for both A and B in your notebook. You can take help from example given in one. So जैसे अभी बर्ड के बारे में लिख, तो ऐसे ही हमें बेबी की दुनिया के बारे में या मछली की दुनिया के बारे में लिखना है। तो पहले a baby's world. My world is soft, warm, cozy. I see smiling faces looking at me. बच्चे को सब खुश होकर देखते रहते हैं ना, हंसाते हैं। My world is full of love and care. I see bright lights and hear gentle sound. My world is safe in my crib and surrounded by toys. जब वो झूले में होता है तो उसकी दुनिया बहुत सेफ लगती है उसे और हर तरफ उसके खिलौने ही खिलौने होते हैं। अब फिश की दुनिया में क्या होता है, माई वर्ल्ड इज कूल एंड वेट, उसकी जो दुनिया है ठंडी है क्योंकि वो पानी में रहती है, वेट यानी गीली है, पानी पानी है हर तरफ। आई सी वाटर प्लांट्स स्विंग अराउंड मी, और पानी में हर जगह छोटे छोटे प्लांट्स उसको देखने को मिलते हैं। आई स्विम थ्रू क्लियर ब्लू वाटर एवरी डे, हर दिन वो साफ पानी में एकदम तैरती रहती है। माई वर्ल्ड हैज शाइनी पेबल्स एट बॉटम, और पानी की निचले सतह पे छोटे छोटे चमकीले पत्थर होते हैं, कंकड़ पत्थर है ना, पेबल्स मतलब छोटे छोटे कंकड़ जो होते हैं। आई सी अदर फिश स्विमिंग नियर मी, और मछली ये भी देखती है कि उसके आसपास बाकी की जो मछलियां
हैं वो भी तैर रही हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर। द बर्ड्स फर्स्ट होम वाज मेड ऑफ अ शेल, लेटर इट्स होम वाज अमंग लीव्स एंड मेड ऑफ स्ट्रॉ। हमने देखा कि चिड़िया का जो पहला घर है वो एक शेल से बना हुआ है, बाद में स्ट्रॉ यानी तिनके से बना हुआ था। नाउ लुक एट योर होम केयरफुली एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द मटेरियल्स इट इज मेड ऑफ। आप अपने घर को देखिए वो किन चीजों से मिलकर बना है। सो ब्रिक्स, सीमेंट, वुड, glass and metal. Then why do you think our homes are not made of straw? हमारा घर तिनकों से क्यों नहीं बना है? Because straw is not strong or durable and it wouldn't protect us from rain, wind or cold. क्योंकि जो तिनके हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो बारिश में हमें प्रोटेक्ट कर सके या ठंड से हमें बचा सके। ड्यूरेबल नहीं होते। ड्यूरेबल मतलब ज्यादा समय तक चलने वाले नहीं होते। Then if you had to own a home of your choice, what would it look like and what materials would you like to use? अगर आपको मौका मिले कि आप खुद से एक घर बनाएं अपने लिए तो आप कैसा घर बनाएंगे और कौन कौन से मटेरियल यूज करेंगे? So I would like a home with large window and garden. I would use eco-friendly material like wood. Then next है, how is a home different from house? Discuss with your classmate and teacher. होम और हाउस में क्या डिफरेंस होता है? सो हाउस हम किसी भी बिल्डिंग को बोल सकते हैं, लेकिन होम हम सिर्फ उसी को बोलते हैं जहां पर हमें प्यार मिलता है, हम सेफ फील कर पाते हैं, हमें कंफर्टेबल फील होता है। अपने घर को जहां हमारी फैमिली रहती है उसे हम घर कहते हैं। कहीं भी जाते हैं दूसरे घर जो है जहां हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हमारी कोई फीलिंग अटैच नहीं है उस घर से, तो हम बोलते हैं मकान है, लेकिन अपने घर को हम घर बोलते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लुक एट द लिस्ट ऑफ सम वर्कर्स हु बिल्ड हाउसेज, फाइंड आउट द वर्क दे डू एंड राइट एज शोन इन एग्जाम्पल। यू कैन थिंक ऑफ अदर वर्कर्स एंड एड देम टू। यहाँ वर्कर्स की लिस्ट दी है, जैसे मैसन, और वो क्या काम करते हैं? लेज ब्रिक एंड स्टोन। सो मैसन का काम होता है ईंटें लगाना घर में, है ना, पत्थर ईंटे का जो काम है वो करना। पेंटर का क्या काम होता है? पेंट द वॉल, सीलिंग एंड अदर सर्फेस। इलेक्ट्रीशियन ये इंस्टॉल करते हैं, इलेक्ट्रिक जो वायरिंग्स होती है, स्विचेस, लाइटिंग, ये सब करते हैं। प्लम्बर का क्या काम होता है? फिक्स एंड इंस्टॉल वाटर पाइप, टैप्स एंड ड्रेनेज सिस्टम। देन कारपेंटर बिल्ड एंड रिपेयर वुडन स्ट्रक्चर लाइक डोर्स, विंडोज एंड फर्नीचर। आर्किटेक्ट क्या करते हैं? वो डिजाइन करते हैं, प्लान बनाते हैं, लेआउट बनाते हैं कि घर आखिर बनेगा कैसे। टाइलर क्या करते हैं? टाइलर लेज टाइल्स ऑन फ्लोर, वॉल्स और इन बाथरूम। सो पूरे घर में टाइल लगाने का काम टाइलर का होता है। देन वेल्डर क्या करते हैं? जॉइंट्स मेटल पार्ट टुगेदर सच एज गेट्स एंड रेलिंग। गेट, रेलिंग जहाँ पे मेटल पार्ट्स को ज्वाइन करने की जरूरत है तो वहां पर वेल्डर का काम होता है। नाउ नेक्स्ट इज लुक एट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट एंड होम्स द बर्ड्स मेक। हैव यू सीन एनी? डिस्कस दीज टाइप ऑफ नेस्ट विद योर टीचर एंड क्लासमेट। यहाँ कुछ तरीके के हमें घोंसले नेस्ट दिए हुए हैं, क्या आपने इनमें से कोई सा टाइप देखा है तो उसके बारे में बताना है। जैसे ये पहला है, इसे हम बोलते हैं ओपन नेस्ट। ये पेड़ की डालियों पे बना होता है। ओके, मेड ऑफ ट्विग्स एंड लीव्स, often seen on tree branches. Birds like pigeon build these nest. So ये ओपन नेस्ट है, ट्री के ब्रांचेस पे होते हैं और ये पत्तों से, तिनकों से मिलाकर चिड़िया बनाती है। देन ये जो है हैंगिंग नेस्ट है सेकेंड वाला, ये वीवर बर्ड बनाती है। तो कुछ चिड़िया तिनके, घास फूस को इस तरीके से कपड़े जैसा, फैब्रिक जैसा बुनती है, उसको तैयार करती है और हैंगिंग पेड़ की डालियों पर इस तरीके से लटका कर बनाती है, तो इसीलिए हम इसे हैंगिंग नेस्ट कहते हैं। देन ट्री होल नेस्ट, पेड़ में ही ऐसा आपको होल दिखेगा, उसमें कुछ चिड़िया रहती है जैसे कि आउल, है ना, उल्लू, तो इसे हम बोलते हैं ट्री होल नेस्ट। देन एक होती है टेलर बर्ड, देख रहे हो दो पत्तों को आपस में इस तरीके से सिल सिल के और वो अपना नेस्ट बनाती है, तो हम उसे टेलर बर्ड बोलते हैं। सो दीज आर फाउंड इन बुशेस। सो ये 4 टाइप के नेस्ट यहाँ पर दिए हुए थे। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद व्हाट अ बर्ड थॉट। इसकी एक्सरसाइज भी देख ली हमने, पोएम भी समझ ली। नाउ एक और पार्ट है इस चैप्टर का या इस यूनिट का, नर्चरिंग नेचर का, स्पाइसेस दैट हील अस। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग so, please like and share it and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.